उन्होंने आवाज़ें लगाई, शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब, शहबाज शरीफ, वो उन्होंने कुछ नहीं सुना। वो पर्ची उन तक पहुंची लेकिन उन्होंने पढ़ी नहीं कि उस पर्ची में क्या लिखा है और अपनी तकरीर ख़त्म कर दी। जैसी तकरीर ख़त्म हुई, लॉबी में आप देखें एमक्यूएम के लोग आपस में लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब जैसे ही कमरे से बाहर निकले हैं, वहाँ पर लाइनें लग गई, सारे आमिर डोगर के कमरे में पहुँच गए और वो जो उनके पार्टी के चीफ व्हिप है वो कह रहे हैं ये क्या कर दिया तुमने, मैं तुम्हें कह रहा था कि उसको बोलो कि कराची पैकेज का नाम ले, ये क्या मजाक है। कल जिन लोगों को काफिलों में झंडे नजर नहीं आ रहे थे, पूरी आवाम ने थोड़ी देर बाद उनको झंडों के साथ साथ तारे भी दिखाए हैं, ये फैक्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 11 अप्रैल और दिन है पीर का। इमरान खान के इक़्तिदार का आज आखिरी दिन था। वैसे तो अदम एतमाद की मूव एक दिन पहले कामयाब हो चुकी थी, लेकिन जब तक नए कायदे ऐवान का इंतखाब नहीं हो जाता तब तक उनके पास कुछ स्टेट सिक्योरिटी, कुछ प्रोटोकॉल्स रहते हैं जो आज ख़त्म हो गए। इमरान खान आज पार्लियामेंट आए और अपनी नशिस्तों से भी इस्तीफ़ा देकर चले गए, तो इसलिए सब कुछ एक तरह से फ़िलहाल ख़त्म हो चुका। लेकिन दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग। इमरान खान के पास एक नया प्लान है। बनी गाला जाने से पहले पहले उनका प्लान अचानक बदल गया। कल रात की मैं बात कर रहा हूँ, क्या हुआ ऐसा कि ये सारी चीज़ें एकदम से जो प्लान की जा रही थी वो बदल गई, वो आपको बताऊँगा। और साथ ही एक बड़ी खबर जो अब तक की है, एक तो आपको सबको पता है कि शहबाज शरीफ इस मुल्क के 23वें वज़ीर आज़म बन चुके हैं। ये तारीख साज लम्हात हैं, इनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इक़्तिदार के पहले दिन ये जो 11 जमातों का गैर फितरी इत्तेहाद था, इसमें लड़ाई शुरू हो चुकी है, फूट पड़ चुकी है। क्योंकि ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स मैं अभी कुछ ही देर में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये मनाजर मुझे मौसूल हुए पार्लियामेंट हाउस की गैलरी से। मैंने भी जब देखा तो मैं खुद हैरान रह गया कि किस तरह पहले ही दिन आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। इत्तेहादी जमातें जो पीटीआई से तोड़कर उनकी झोली में डाली गई, यानी अपोजिशन इत्तेहाद की झोली में, अब वो उनसे नाराज़ हैं कि आपने हमारा नाम क्यों नहीं लिया, आपने हमारी बात क्यों नहीं की, कराची पैकेज के ऊपर क्यों बात नहीं की। वसीम अख्तर किस तरह अपनी जमात के लोगों के साथ गुस्सा करते, नाराज़गी करते नज़र आए, वो एक्सक्लूसिव मनाजर आपको दिखाऊंगा कि क्यों ये नाराज़गी हो रही थी और क्यों शहबाज शरीफ साहब से वो नाराज़ थे। लेकिन चूँकि ये सारे तारीख साज मनाजर हो रहे हैं, ये बल्कि मैं चाहूँगा, मैंने अपने ARY न्यूज़ की टीम को भी भेजी कि दिखाएं ये दुनिया को इनके असल चेहरे के। छोटे छोटे फ़ायदे के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये आपस में लड़ेंगे और ये गैर फितरी इत्तेहाद ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकेगा। हर किसी ने कोई ना कोई कमिटमेंट की हुई है, किसी को कोई चीज़ चाहिए, किसी को कोई फ़ायदा चाहिए, कोई किसी शर्त पर आया है, कोई किसी कंडीशन पर आया है। तो उन सारे चैनल्स के ऊपर भी ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी आपको, जिन लोगों ने कल पूरा एक नेशनल ब्लैकआउट किया, इतनी बड़ी मैसिव कैंपेन का, इतने बड़े जो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे थे, 90% टीवी चैनल्स ने उसका ब्लैकआउट किया। तारीख तो आज भी बनी, लेकिन जो कल रात हुआ वो भी तारीखी था। वो क्राउड कोई सियासी क्राउड या किसी एक जमात का क्राउड नहीं था, वो पाकिस्तान का क्राउड था। और जिस तरह से अवाम बाहर निकली है, मैं हैरान हूँ कि 90% टीवी चैनल्स ने उसकी कवरेज नहीं की। और अगर किसी बाकी टीवी चैनल्स में से सिवाय ARY को छोड़ के अगर और किसी टीवी चैनल ने किया है तो खाली थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा सेगमेंट दिखा दिया, जैसे कोई छोटा मोटा आम कोई एहतजाज, कोई आम मुजाहरा हो रहा। कल जिन लोगों को काफिलों में झंडे नज़र नहीं आ रहे थे, पूरी आवाम ने थोड़ी देर बाद उनको झंडों के साथ साथ तारे भी दिखाए हैं, ये फैक्ट है। ऑपोजिशन के लोग भी मानने पर मजबूर हो गए, वो मुखालिफ एंकर भी मानने पर मजबूर हो गए कि यार ये कुछ अलग ही है। ये जो अवाम बाहर निकली है कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये एक नेक्स्ट लेवल था। यही वजह थी कि ऐन आखिरी लम्हात में इमरान खान समेत तमाम PTI के मेंबरान ने अपना फ़ैसला बदल दिया। कल तक जो फ़ैसला था कि वो अपोजिशन बेंचेस में बैठकर मुज़ाहमती सियासत करेंगे और जारहाना रद्दअमल देंगे, वो फ़ैसला आज कल की उस एहतजाजी तहरीक के बायस रिवर्स करना पड़ा। और आज सब ने कहा कि ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड था। मैं खुद PTI को, इमरान खान को कितने अरसे से कवर करते आ रहा हूँ, कितने जलसे, कितने धरने, कितने इनके लॉन्ग मार्च और क्या क्या कुछ मैंने आज तक कवर कर लिया। लेकिन जो मनाजर कल थे वो आज तक कभी नहीं देखे। बड़े से बड़ा जलसा भी देख लिया। कल ऐसे लग रहा था हर शहर में, हर जगह पे इमरान खान जलसा कर रहा हो। जैसा क्राउड इमरान खान के लिए बाहर निकलता है उससे भी ज़्यादा क्राउड, और गैर सियासी क्राउड भी ज़्यादातर बाहर निकल रहा था, जो पहली बार बाहर निकले कि हम इस मुल्क के कॉज के लिए बाहर निकले हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सियासी क्राउड किसी एक पार्टी का नहीं था, ये पाकिस्तान का क्राउड था। और यही वजह है कि आज ऐवान में कुछ बड़े फैसले लिए गए। शहबाज शरीफ के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, फिर मैं आपको ज़रा एक्सक्लूसिव मनाजर और वो वीडियोस भी दिखाऊंगा। शहबाज शरीफ बन गए इस मुल्क के 23वें वज़ीर आज़म। तारीख तो रकम हो गई, लेकिन तारीख इसलिए भी रकम हो रही है कि आज ही के दिन उनकी
पेशी थी। अबूरी जमानत पर रिहा होने वाला ये शख्स आज इस मुल्क का वजीर आजम बना है। मुझे उनकी ज़ात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके ऊपर केसेस हैं। वो जमानत के ऊपर रिहा हुआ एक शख्स, आज के दिन ही उसकी पेशी थी अदालत में। आज ही के दिन उनको पेश होना था अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, और आज ही के दिन उनको अदालतों से इस तरह के रिलीफ मिले कि वो इस मुल्क के वजीर आजम बने। उन्होंने तकरीर बहुत शानदार की, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने की, लेकिन मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ इस सिचुएशन को कि एतराज़ किया गया कि जिस शख्स के ऊपर करप्शन के इतने संगीन चार्जेस हों वो शख्स इस मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। 2 मिनट भी नहीं लगे कागजात नामजदगी पर आने वाला ये एतराज़ उन्होंने उठा के परे मारा, और दूसरे ही लम्हे ये खबर आ गई कि कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, और आज शहबाज शरीफ इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। खैर, पहले ही दिन लड़ाई झगड़ा शुरू है और फुल ऑन है। मैंने आपको बताया कि कमिटमेंट्स तो सारी जमातों से किया कि अच्छा आपको ये मिलेगा, आपको ये पैकेज मिलेगा, एमकेएम वालों से मुआहदा कर लिया, आपको कराची पैकेज देंगे, ये देंगे, वो देंगे आज। लेकिन उस तकरीर में वो जिक्र करना भूल गए या जिक्र नहीं किया उन्होंने एमकेएम के साथ होने वाले उस मुआहदे का जिसके नतीजे में कराची पैकेज अनाउंस किया जाना था या कोई बात होनी थी। इस बात पर जो वसीम अख्तर थे उन्होंने आवाज़ें लगाई, शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब, शहबाज शरीफ, वो उन्होंने कुछ नहीं सुना, वो अपनी तकरीर कंटिन्यू करते रहे। फिर वसीम अख्तर ने एक पर्ची भिजवाई शहबाज शरीफ साहब को, वो पर्ची उन तक पहुंची लेकिन उन्होंने पढ़ी नहीं कि उस पर्ची में क्या लिखा है, और अपनी तकरीर ख़त्म कर दी। जैसी तकरीर ख़त्म हुई, लॉबी में आप देखें एमकेएम के लोग आपस में लड़ रहे हैं, और वसीम अख्तर और खालिद मकबूल सिद्दीकी की ठीक ठाक आपस में नाराज़गी का सीन चल रहा है, और वो कह रहे हैं ये क्या कर दिया तुमने, मैं तुम्हें कह रहा था कि उसको बोलो कि कराची पैकेज का नाम ले, ये क्या मजाक है। और फिर जब उनसे बात हुई, वीडियो के ऊपर बात हुई, तो उन्होंने बताया कि मेरा गिला है, हमारी वजह से ये वज़ीर आज़म बने, हमारे साथ जो मुआहदा हुआ उसकी वजह से ये वज़ीर आज़म बने, और हमारे साथ कमिटमेंट थी कि हम इस बारे में बात करेंगे, कराची पैकेज के ऊपर बात होना थी, लेकिन आज उन्होंने कोई बात ही नहीं की। मामला क्या हुआ सीएम साहब की तकरीर में मेरी ख्वाहिश थी कि जो एग्रीमेंट फेडरल लेवल पे एमकेएम के साथ हुआ है और सिंध लेवल पे जो हुआ है एग्रीमेंट, जिसकी वजह से आज ये महफिल सजी है, जिसकी वजह से हुकूमत गई है हमारे 7 वोटों के हवाले से एमकेएम के, उसका ऐलान आज होना चाहिए था उन एग्रीमेंट्स का जो फेडरल गवर्नमेंट ने किए हैं, जो नून ने किए हैं, जो मौलाना फजल रहमान साहब ने किए हैं, जो आसिफ जरदारी साहब ने किए हैं, उसका भी ऐलान अगर पीएम साहब अपनी सीट में करते तो ज़्यादा बेहतर। यानी एमकेएम को गिला है, लेकिन डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी साहब कहते हैं खालिद मकबूल से कोई मसला नहीं है हमें, वो कोई और बात कर रहे थे आप पीएम साहब से? नहीं, उनको पर्ची भी भेजी थी इस हवाले से, मगर उन्होंने देखी नहीं, इसलिए मैंने मजबूरन खड़े होकर बात की। यानी आपको गिला है, एमकेएम को गिला है? मुझे गिला है। ये तो आज इक़्तिदार का पहला दिन था, 11 जमातें हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। पीपल्स पार्टी कह रही है हमने वजारतें नहीं लेनी, नून लीग कह रही है मौलाना को सदर नहीं बनाना। ये आपस में इनका ये इत्तेहाद आगे देखे क्या क्या रंग दिखाता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं वज़ीर आज़म, माफ़ कीजिएगा, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब की। अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा आप यूज़ टू होने में, क्योंकि अभी मैं तो 1-2 दिन से ये बीपर्स दे रहा हूँ, न्यूज़ पे ख़बरें ब्रेक कर रहा हूँ, तो वो कल भी यही हो रहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास चल रहा है। तो वो मेरे ग्रुप में वो कह रहे थे कि भाई अब ये वज़ीर आज़म नहीं है, तो मैं उन्हें भी यही कह रहा था कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा यूज़ टू होने में, बिकॉज़ उनको बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया, तो ये ऐसे ही अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहने में थोड़ा वक्त लगेगा। ऑल्दो कि मैं उनको कवर नहीं करूँगा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या आप ही शहबाज शरीफ को एज अ वज़ीर आज़म कवर करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं उनको कवर करूँगा। मेरी ज़िम्मेदारियों में सिर्फ पीटीआई को कवर करना है, वो इमरान खान वज़ीर आज़म रहें या अपोजिशन में रहें, इसलिए मेरा ख्याल है मैं उन्हीं को कवर करूँगा। जो दूसरे PMLN के रिपोर्टर हैं वो शहबाज शरीफ को कवर करेंगे। खैर, तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान ने असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का ये जो फ़ैसला किया, इस पर बहुत सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं आज इस इजलास की कार्रवाई को रिपोर्ट भी कर रहा था, कवर भी कर रहा था। जिस बंद कमरा में ये इजलास हो रहा था उसके बाहर मैं मौजूद था, और हर थोड़ी थोड़ी देर बाद डेस्क बजाने की आवाज़ें आ रही थी। बहुत सारे जो अरकान थे वो उन्होंने इख्तियार दे दिया था इमरान खान को कि वो फ़ैसला करें। इमरान खान ने खड़े होकर ऐलान किया अपनी तकरीर की, उन्होंने सबसे अलग अलग एक बंदे से उन्होंने राय ली कि क्या हमें रिज़ाइन करना चाहिए या नहीं, आप लोग अपनी अपनी राय का इजहार करें। सब लोगों से जब उन्होंने राय ले ली, उसमें से अक्सरियती अरकान ये चाहते थे कि रिज़ाइन ना किया जाए, असम्बली में मुज़ाहमत की जाए। लेकिन बाज़ अरकान ने जब कल का पावर शो देख लिया था, अवामी पावर शो देख लिया था, तो वो ये चाहते थे कि नहीं, अब हमें अवाम में जाना चाहिए।
कुछ लोगों का ये ख्याल था कि हम अहम फैसला साजी जो अपोजिशन के साथ मिलके होती है उससे महरूम हो जाएंगे, चेयरमैन नैब अपनी पसंद का नहीं आ सकेगा, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती में हमारी मुशावरत नहीं होगी और बहुत सारी कानून साजी के मराहल हैं जिसमें हम शामिल नहीं होंगे, हमारा नुकसान होगा। लेकिन द मैटर ऑफ फैक्ट दिस के जितना ज़्यादा आप अपोजिशन में बैठेंगे नए इंतखाबात उतनी ही देर से होंगे। यानी अभी तो फिर अगर आप असम्बलियों से निकले हैं तो आम इंतखाबात के होने के कुछ चांसेस है। ये जो मोमेंटम इस वक्त बना हुआ है ये साल 1.5 साल के बाद बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा इसका किसी को पता नहीं है। बट अभी जो बना हुआ है इसको अगर कैश करना है, इसको आपने अपनी कैंपेन में कन्वर्ट करना है, इंतखाबी मुहिम में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि आपको असम्बलियों से रिज़ाइन करना ही करना था। तो इसलिए इमरान खान साहब ने अपनी नशिस्त पर खड़े होकर ये उस वक्त ऐलान किया कि मैं इन चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठ सकता। अगर आप में से कोई भी शख्स इस्तीफ़ा ना दे, मैं अकेला भी रह जाऊं तब भी मैं रिज़ाइन करूंगा और मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। उसके बाद तमाम अरकान ने मुतफ़िक़ा तौर पर यह कहा कि अगर आप ये समझते हैं एज अ पार्टी लीडर, आप ये समझते हैं और हमने चूँकि आपको इख्तियार दिया और पार्टी क़यादत पर पूरा एतमाद का इजहार किया, आप ये चाहते हैं कि रिज़ाइन है तो फिर हम सब आपके साथ रिज़ाइन करेंगे। और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। इमरान खान साहब जैसे ही कमरे से बाहर निकले हैं वहाँ पर लाइनें लग गई, सारे आमिर डोगर के कमरे में पहुँच गए और वो जो उनके पार्टी के चीफ व्हिप है उनके कमरे में पहुँचे और धड़ाधड़ इस्तीफ़ों के ऊपर साइन होना शुरू हो गए। सारे इस्तीफ़े जो हैं वो उसी वक्त उनके पास जमा हो गए। फिर इमरान खान साहब बनी गाला गए, उन्होंने वहाँ से अपना रेजिग्नेशन भी भेज दिया। फिर गवर्नर सिंध ने भी रिज़ाइन कर दिया, फिर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी कर दिया। सदर मुमलिकत की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। आई नो कि ख़राब नहीं हुई, बट वो चाहते हैं कि वो शहबाज शरीफ से हलफ ना लें। इमरान खान अब निकल रहे हैं आवाम में, बड़े पैमाने पर अब पावर शो होने, जो कल उन्होंने देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, उसके बाद उन्हें ये यकीन हो चला है कि उनके और 2/3 अक्सरियत के दरमियान जो फ़र्क रह गया है, जो एक बार रह गई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आम इंतखाबात किया। और आम इंतखाबात किसी भी सूरत जल्दी हो सकते हैं, जैसे ही इन्होंने रिज़ाइन कर दिया और भी बहुत सारे मामलात बैक एंड पर चल रहे हैं तो जल्दी आम इंतखाबात हो सकते हैं। तो उस सूरत में इमरान खान अब निकल रहे हैं पब्लिक में, बुध के रोज़ जा रहे हैं पेशावर और आज ऐलान कर दिया गया है कि तैयार हो जाओ, इमरान खान कराची आ रहा है। जो कराची ने रिस्पॉन्ड किया है इमरान खान की कॉल को, वो जो तराना मैंने सुना है अभी तक ना, वो घूसबम्स जो आए ना, मैं अभी तक भूल नहीं सकता। क्या ज़बरदस्त था, ना कोई पार्टी स्लोगन, ना किसी के ख़िलाफ़ गद्दारी के नारे, ना पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई मुहिम। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कैंपेन में शामिल ना हो, ये आपके अपने लीडर के लिए नुकसानदेह होगी। अगर आपका लीडर आपको कह रहा है कि कोई ऐसी बात नहीं है, हमें मजबूत फ़ौज चाहिए, तो आपको उसका साथ देना चाहिए। वॉट एवर द सिचुएशन, जो भी आपकी फीलिंग्स है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट अपने इदारों को सपोर्ट करना वक्त की ज़रूरत है। अगर नहीं करेंगे ये आपके अपने लीडर को नुकसान देगा आने वाले वक्तों में। तो वो जो तराना मैंने सुना, दैट इज़ द बेस्ट थिंग जो मैंने किसी भी जलसे में देखी। तो आगे भी कोई जलसा हो, कुछ भी हो, तो इधर उधर के सियासी नाराबाजी की बजाय मेरा ख्याल है कौमी तराना पड़े इतने जोशो जज्बे के साथ कि उसकी आवाज़ जहाँ जहाँ तक गूंजनी थी गूंज चुकी है और बड़े फैसले उस एक तराने की वजह से बदल दिए गए हैं। और मैं ये फैक्ट आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि जब कराची के वो मनाज़र उन्होंने देखे तो उसके बाद उनकी ओपिनियन, उनके व्यूज़ सब कुछ बदल गया। ना मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, ना शायद आम पाकिस्तानी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ना इमरान खान, ना पार्टी के और लोग, लेकिन जिस बड़ी तादाद में लोगों ने बाहर निकल के वो एक चार्ज क्राउड के तौर पर मैसेज दिया, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। और उसी की वजह से अब इमरान खान ये सोच रहे हैं कि इसको कन्वर्ट करूं अपनी इंतखाबी मुहिम में, और अगर ज़रूरत पड़े तो ईद के बाद एक लॉन्ग मार्च भी हो सकता है। इसके ऊपर पार्टी के अपने लोग बता रहे हैं कि हमें शायद अल्टीमेटली लॉन्ग मार्च की तरफ जाना पड़े और वो होगा ईद के फ़ौरन बाद, अगर ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन अभी तक उसके पास उस तरफ नहीं जा रहा मामला, लेकिन अगर हुआ तो उस तरफ भी जाया जा सकता है। तो ये सारी अपडेट है आज तक की। इमरान खान की स्ट्रेटजी वक्तन फ़वक्तन बदलती रहेगी। तकरीर तो शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छी की, उसका आगाज़ भी बहुत अच्छा था, लेकिन आगाज़ में ही गलत बयानी कर गए कि ना मुझे किसी ने वो ख़त दिखाया, ना मैंने वो ख़त देखा। इसलिए मैं तहकीकात का ऐलान करता हूँ। तो वो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा सेशन पार्लियामेंट्री कमेटी का बुलाया जा रहा था और आपको दावत दी जा रही थी, उस इजलास में आप क्यों नहीं गए? क्यों कौम के सामने आपने गलत बयानी की कि मैंने ना देखा ना मुझे दिखाया गया? आपको दावतनामा भेजा गया, आपको इनवाइट किया गया, अस्करी हुकाम उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें आप नहीं गए। आपने देखना था, उधर जाके देखते ख़त और फिर आप आके कौम को बताते। अब आप प्राइम मिनिस्टर बन गए तो एक तरह से आपको वो जाग गया हुबल वतनी का कि जनाब हम इसकी तहकीकात कराएंगे। यही मुतालबा तो इमरान खान भी कर रहा था कि तहकीकात करें, इंक्वायरी कमीशन कायम करें। कमीशन कायम करने का ऐलान भी कर दिया, लेकिन फिर एक
कुछ हुआ, ऐसा हुआ, मैं अभी नहीं उसकी तफसील में जाता कि वो जिसको कमीशन का सरबरा बनाया उसने कहा जी मैं नहीं बनता, बस मैंने नहीं बनना, मेरी ज़ाती वजूहात है, मैं नहीं बनता। तो इमरान खान के साथ तो ये सारा कुछ होता रहा। अभी आप आके कह रहे हैं कि हमें दिखाया नहीं गया। खैर, रातों रात क्या हो रहा है, फ़ाइलें बदली जा रही हैं। ये शख्स इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, संगीन इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं, और रातों रात FIA की जो फ़ाइलें हैं वो बदली जा रही हैं। और ये साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब इसका बरमला एतराफ़ कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मेरी मालूमात के मुताबिक रातों रात फ़ाइलें इधर से हटा के आगे पीछे मूव कर दी गई हैं, वो फ़ाइलें जिनमें इनकी करप्शन का रिकॉर्ड था। आप बताएं कि इसका हिसाब किसने देना है, क्यों ये फ़ाइलें इधर उधर मूव कराई जा रही हैं। आप बताइए कि आपकी अपनी क्या सलाह है, आपका अपना क्या मशवरा है, क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस सारी सूरत में क्या होना चाहिए था। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।